The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942. तो अब इसके बर्थडे को 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के बाद उसने ये डायरी लिखना स्टार्ट की। बर्थडे कब था? 12th जून। उस दिन उसको ये गिफ्ट मिली थी। अब 20th जून को उसने लिखना स्टार्ट किया है। चलो, सैटरडे 20 जून 1942। Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. है ना, मतलब रिज़ल्ट आने वाली थी, कौन अगले स्टैंडर्ड में जाएगा, कौन वहीं रह जाएगा, उसी स्टैंडर्ड में रह जाएगा, वो रिज़ल्ट आने वाली थी। तो पूरे क्लास में टेंशन का माहौल था, है ना। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधे लोग शर्त लगा रहे हैं कि ये कौन पास होगा, कौन नहीं पास होगा। GN एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज़ बिहाइंड अस। GN, ये उसकी फ्रेंड है, इसने क्या किया था, अपनी डायरी में किसी का भी फुल नेम नहीं लिखा है, सभी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के नाम हैं वो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके शॉर्ट फॉर्म्स ही लिखे हैं इसमें। GN एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज़ बिहाइंड अस। दो बॉयज़ पीछे बैठे हुए थे, उन पे हंस रहे थे वो लोग। CN एंड जैकस, ठीक है, उन दो लड़कों का नाम CN एंड जैकस है। हु हैव स्टॉक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. ठीक है, तो पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, वो कंटिन्यूसली शर्त लगाए जा रहे थे। एक बोलता तू पक्का पास हो जाएगा, दूसरा बोलता नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, फिर वो बोलता नहीं नहीं हो जाएगा, फिर वो बोलता नहीं नहीं होऊंगा। तो अब ये दो लड़कियां पहले तो हंसना शुरू की, फिर जो GN थी उसकी फ्रेंड, उसने बोला कि अब प्लीज़ शांत हो जाओ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो एनी फ्रैंक थी उसने उनको गुस्से से भी देखा कि चुप कर जाओ अभी, लेकिन फिर भी वो लोग चुप नहीं कर रहे थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट यस। सही ऊपर ये शर्त लगाने के बाद समझाओ ना वापस। क्यों? नेट चला गया था तेरा नेट? वो दोनों बॉयज़ जो है वो पीछे बैठे बैठे शर्त लगा रहे थे। ये दोनों लड़कियां एनी फ्रैंक और GN उन पे हंस रही थी। शर्त क्या लगा रहे थे, एक बोलता कि तू पास हो जाएगा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं मैं पास नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, तो इस पे शर्त चल रही थी। तो पहले तो ये दोनों लड़कियां हंस रही थी, फिर GN ने बोला कि बस करो, अब कितना बोलते रहोगे। उसने रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं माने, तो एनी ने उनको गुस्से से देखा कि चुप कर जाओ, फिर भी नहीं माने। उनका कंटिन्यूसली चल ही रहा था शर्त लगाना। Now if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. इतने ज़्यादा डमीज़ हैं, मतलब इतने ज़्यादा बोंदू लोग हैं हमारे क्लास में कि अगर रियल मार्क्स दिए गए तो 25% लोग, क्वार्टर यानी 25% लोग तो फेल ही हो जाएंगे, इसी क्लास में बैठना पड़ेगा उन्हें। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जब आपको लगता है कि आप पास हो ही जाओगे 100%, तो आपको फ़ेल कर देते हैं, और जब आपको लगता है कि फ़ेल ही होना है तो आप पता नहीं कैसे पास हो जाते हो, अगले स्टैंडर्ड में चले जाते हो। ठीक है, तो टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। यानी जो भी उसकी सहेलियाँ थी और वो खुद, वो कहती हम तो भाई अगले क्लास में पहुंच ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट जो मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है कि शायद मैथ्स में कहीं अटक न जाऊं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। कितनी भी शर्तें लगा लें, कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी टेंशन कर लें, एग्ज़ाम हो चुके हैं, टीचर ने रिज़ल्ट बना लिए, अब तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। ठीक है, हिम्मत मत हार, मैथ्स में पास हो जाओगे।
ऐसा एक दूसरे को दिलासा ही दे सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। ठीक है, एनी फ्रैंक कहती है कि सभी टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स है, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. लेकिन एक ही टीचर के साथ नहीं बनती, वही मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर का नाम है मिस्टर कीजिंग। अब क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि एनी फ्रैंक बहुत बोलती रहती थी, बहुत एक्स्ट्रा बातें करती रहती थी, लेक्चर में भी चुप नहीं बैठती थी, इसलिए उसके टीचर हमेशा उससे परेशान होते थे, मैथ्स वाले टीचर। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारे वार्निंग दिए क्लास में कि चुप बैठ, बातें मत कर, ऐसी बहुत सारी वार्निंग्स थी। फिर भी जब वो नहीं मानी तो उसको पनिशमेंट मिली कि एक एक्स्ट्रा होमवर्क आपको लिख के आना पड़ेगा, एक ऐसे एक कंपो लिख के आना है, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो कभी चुप करके नहीं बैठता। सो ये एनी फ्रैंक कहती है, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? क्या लिखूँ मैं इसके बारे में? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। फिर सोचती है कि छोड़ो, इसके बारे में घर पे जाके सोचेंगे। तो उसने वो खाली टाइटल अभी अपनी नोटबुक में लिख दिया, नोटबुक बैग में डाल दी और चुपचाप से बैठने की कोशिश की उसने। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, पूरा होमवर्क कर लिया घर जाके शाम को, फिर लास्ट में वो ऐसे का याद आया उसको कि अरे ये ऐसे भी लिखना है अभी मुझे। तो सोचने लगी कि अब क्या लिखूँ इसके बारे में। चूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, पेन की जो नोक है वो चबाते चबाते सोच रही थी कि क्या लिखूँ अब। एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कि 2 पेज का लिखना है, वो तो मैं जगह छोड़ छोड़ के तो कोई भी लिख सकता है, पर वो सोच रही थी कि कुछ ऐसा लिखूं कि सर को बातें करने की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। वो चाहती थी कि सर को पता चलना चाहिए बात करना इम्पोर्टेंट है, चुप करके नहीं बैठना चाहिए क्लास में। तो वो सर को ऐसा लिख के कंपो में आर्ग्यूमेंट करना चाहती थी। तो बहुत सोचा एंड आई हैड एन आइडिया। आई रॉट 3 pages. हेलो, यस सर। यस सर। हाँ 2 मिनट चालू रखो। हाँ भाई। यस सर।